जय हिंद एवरीवन। एनटीएससी स्टेज 2 के 2021 के मैथ वीडियो सॉल्यूशन के एक दूसरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। बहुत सारे क्वेश्चन काफी अच्छे आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन एकदम एवरेज बच्चे इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। कट ऑफ की बात हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद ही करेंगे, ताकि हम केवल हवाई बातें न करें, चीजों को जो फैक्ट हो उस पर ही बात करें। तो आप लोग मेरे साथ सॉल्व करिए। जो बच्चे 2022 में एनटीएससी स्टेज 1 देने वाले हैं उन्हें भी इस वीडियो को देखना चाहिए, उन्हें भी प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आपको भी आइडिया लग जाए कि हाँ यार मैथ का लेवल क्या रहता है, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो जो बच्चे इस बार 2022 में तैयारी कर रहे हैं वो हमारा एनटीएससी का आरएम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आरएम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं आप समझ लीजिए पर्सनल मेंटरशिप में भी एनरोल्ड हो जाते हैं। आपके ज्वाइन करने के बाद मेरी तरफ से एक कॉल जाएगा जहां पर हम चीजों को डिस्कस करेंगे कि आपको 2022 के लिए कैसे तैयारी करनी है। आपके मन में जो भी सवाल आएगा आराम से मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं हर डाउट आपके क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, और कैसे तैयारी करनी है, कैसे टेस्ट में अपीयर करना है, कैसे टेस्ट से चीजों को सीखना है, ये सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए। तो आप इसको रैंकर्स लाइव के ऐप से जाकर इनरोल कर सकते हैं। इसका प्राइस 399 रुपीज है। अगर आप जल्दी इनरोल करेंगे 1-2 दिन के अंदर रिवीजन कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 23 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आप फंस सकते थे। मतलब 25 में से 23 क्वेश्चन वहां से अचीव किया जा सकता था। 23 नंबर वहां से आपके हाथ में थे। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। A dice is numbered 1 to 6 in a different ways. If 1 is adjacent to 2, 4, 6, then which of the following statements is necessary true? मतलब वो सही ही कहा गया है, ट्रू है। तो मान लेते हैं ये हमारा डाइस है, आराम से समझिएगा, ये हमारा डाइस है। सपोज मैं कहता हूं कि 1 यहां पर है। ठीक, अगर 1 यहां पर है तो 2, 4, 6 कह रहा है कि इसके एडजेसेंट में होंगे। सपोज मेरा 2 यहां है, 4 यहां है, हो सकता है 6 नीचे हो या फिर हो सकता है कि 6 यहां पर हो। ठीक है, ये चीजें इधर उधर हो सकती हैं। हो सकता है 2 यहां हो, 4 यहां हो, 6 यहां हो, 4 यहां हो, 2 यहां हो, 6 यहां हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी हम रख सकते हैं, तीनों जगह। तभी तो वो एक के एडजेसेंट होंगी। अगर मैं पीछे रखूंगा तो ये एक के एडजेसेंट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मस्ट बी अपोजिट टू 6। अगर मैं इस कंडीशन में रखूं तो 2 तो 6 के अपोजिट है, सही है। लेकिन 2 अगर मैं इस कंडीशन में रखूं तो 6 के अपोजिट नहीं है, तो ये नेसेसरली ट्रू नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। 1 मस्ट बी एडजेसेंट टू 3। अब 1 को समझते हैं। 3 कहां होगा? अगर मैं 6 यहां रखता हूं तो 3 यहां होगा, हो सकता है, या फिर 3 नीचे होगा। ठीक, अगर 6 यहां पे है तो 3 हो सकता है यहां पर हो, तो या फिर यहां पर हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी समझिएगा। तो 3 यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। लिखा है कि 1 मस्ट बी एडजेसेंट टू 3, लेकिन एक कंडीशन ये बन रही है जिसमें 3 कहां होगा? पीछे होगा, 1 के अपोजिट। तो ये वाली भी कंडीशन बिल्कुल गलत है। 3 मस्ट बी एडजेसेंट टू 5। अगर सपोज 3 यहां पर है तो 5 कहां पर होगा? 5 यहां पर होगा। अगर 3 यहां पर है तो 5 कहां पर होगा? 5 यहां पर होगा। अगर 3 यहां पर होगा तो हो सकता है 5 यहां पर हो, या फिर 5 यहां पर हो। तो ऑब्वियसली आप हर जगह देखेंगे कि 3 5 के एडजेसेंट में ही है, तो ये वाली कंडीशन सही लग रही है। 3 मस्ट बी अपोजिट टू 5, ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। 3 हमेशा 5 के एडजेसेंट ही होगा, तो ये वाली गलत है। तो ये भी हम इजी क्वेश्चन में रखेंगे, इजी से ऊपर रखेंगे। देखिए अब डाइस, यार मैं इतना उम्मीद करता हूं इजी से ऊपर, मॉडरेट से कम। मैं आपसे इतना उम्मीद करता हूं कि आप डाइस पढ़ चुके होंगे, तो आपको चीजें मैंने समझाई हैं कि कैसे आपको इमेजिन करना है, कैसे चीजों को रखनी है। ठीक है, चलिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सन शाइनी ब्राइटली इज रिटन एज बा लो सुल। ठीक है, हाउसेज आर ब्राइटली लिट को लिखा गया कादो उला अरी बा। अब यहाँ पे देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है? सन साइंस ब्राइटली, हाउसेस आर ब्राइटली लिट। तो ब्राइटली कॉमन दिख रहा है, ब्राइटली कॉमन दिख रहा है, और इन दोनों में क्या कॉमन है? बा लो सुल कार्डो उला अरी बा। तो बा आपको कॉमन दिख रहा है। इट मीन्स आपको एक चीज पता चल गया कि ब्राइटली का जो कोड लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? वो बा लिखा गया है। आपसे क्या पूछ रहा है? लाइट कम्स फ्रॉम द सन को लिखा गया है डोपी कुप लो प्रू। व्हाट कोड वर्ड्स आर रिटन फॉर सन एंड ब्राइटली? तो ब्राइटली के लिए हमें पता चल गया है कि बा होगा, तो सेकंड पर बा कहां पे आ रहा है? ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन। बस हमें चेक ही नहीं करना है।
तो ये होता है आपका दिमाग। आप स्टेज 2 में बैठो, दिमाग से काम करो, ठीक है। ये चीजें मैंने पढ़ा रखी है कोडिंग डिकोडिंग में, तो यहाँ पे इसको मैं इजी में ही रखूंगा, जिसको टफ लगता है लगे। लेकिन अगर आपने मेरी क्लास पढ़ी होगी, अगर आपने क्लास देखी होगी, अगर आप इन फ्यूचर मेरी क्लास देखोगे, तो इस तरह के सवाल में आपसे गलती हो ही नहीं सकती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, स्टडी द फॉलोइंग फिगर। ए पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी, एक पर्सन ए से बी की तरफ जाता है, ऑलवेज मूविंग टू द राइट और डाउनवर्ड अलोंग द लाइन। या तो वो राइट की तरफ चलेगा या तो डाउनवर्ड चलेगा, ऐसे 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 ही चलेगा। वो कभी भी ऐसे नहीं चलेगा, मतलब ऐसे इधर से जाके फिर इधर से जाके ऐसे नहीं जाएगा। वो कभी भी लेफ्ट नहीं जाएगा, कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा नीचे की तरफ बढ़ेगा या तो राइट में। बताइए कि हाउ मेनी डिफरेंट रूट कैन बी अडॉप्ट टू रीच एट बी। तो चलिए देखते हैं। एक तो ये तरीका है कि भैया एकदम सीधा गया, एक यहाँ पे पहला तरीका। दूसरा मैं दूसरे पेन से लिखता हूं। दूसरा तरीका मेरे अकॉर्डिंगली, एक तो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, बी पे पहुंच गया, और यहाँ गया, 2 हो गया, 3। तीसरा तरीका ऐसे हो गया। कितने तरीके मिल गए? 3। चौथा तरीका नीचे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे हो गया, ये हो गया चौथा तरीका। फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया 5वां तरीका। छठा तरीका ऐसे ऐसे ऐसे, छठा तरीका। रिपीट कोई नहीं करना है, सब अलग अलग रास्ते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? 6। क्लियर है? बढ़िया सवाल था। इसको हम लोग मॉडरेट में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बढ़िया सवाल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। ये एक ऐसा सवाल है जो आपको मैंने एग्जाम्पल में करवाया है। ट्राइंगल काउंटिंग जाके आप देखेंगे तो ये सारी चीजें मैंने एग्जाम्पल में करा रखी हैं। इसका आंसर क्या होगा? चलिए काउंट कर लेते हैं। हम कैसे काउंट करते हैं इसको? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर दोनों तरफ 4 4 बराबर लाइन है तो हम लिखेंगे इसको 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर। इसके बाद मैं क्या लिखता हूँ? 1 को 1, फिर 1 को 2 में जोड़ता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 3, फिर 3 को 3 में जोड़ता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 6। ठीक है, फिर 6 को 4 में जोड़ता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 10। क्लियर है? ये मैंने वहां पढ़ा रखा है, ट्रिक मैंने बता रखा है। इसको जोड़िए, 10 6 16, 16 3 19, 19 से 20 आ गया। उसके बाद मैंने कहा है कि पहली ये छोड़ना है, ये पकड़ना है, ये छोड़ना है, ये पकड़ना है। तो 6 1 7 प्लस 7, आंसर क्या आ जाएगा? 27। क्लियर है? आप इसको काउंटिंग करना चाहें तो काउंटिंग भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसको काउंट अगर करने बैठेंगे तो किस तरह से काउंट किया जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले तो आपको 16 मिल जाएंगे, फिर 17 18 19, ठीक है, 20 21 22। ये 22 ऊपर ऊपर वाले हो गए। ठीक, 22 के बाद अगर देखा जाए तो ये हो गया आपका 23 और ये हो गया आपका 24। क्लियर है? अब ऐसे उल्टा करके देखिए, उल्टा करके कुछ आपको दिख रहा है? 24 के बाद आपको यहां दिखेगा ये 25। ठीक है, 2 आपको और कहीं दिखेंगे। शायद हम लोगों ने ये वाला छोड़ दिया था। ये आपका 26 और ये आपका 27। ठीक है, तो इस तरह से काउंट करने में कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर आपको ये वाली ट्रिक मेरी क्लास से पता है आपको, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 27। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको भी हम लोग मॉडरेट में रखते हैं। अगर आपको ट्रिक पता है तो आपके लिए इजी है, अदरवाइज अगर नहीं पता है तो कंफ्यूजन हो सकता है। कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, 10 किलोमीटर नॉर्थ चला गया ये। ठीक है, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर साउथ, 6 किलोमीटर साउथ आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया, ये 6 आ गया तो ये बचा 4। ठीक है, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर ईस्ट चला गया, ये 3। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज ही विद द रेफरेंस हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से वो किस डायरेक्शन में, कितनी दूरी पर? तो 3 ये 3 है 4, तो ये 5 हो जाएगा। और ये किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इजी क्वेश्चन। तो डायरेक्शन सेंस के 3-4 क्वेश्चन अभी तक आपको दिखाई दिए होंगे 30 क्वेश्चन में, और सभी के सभी क्या दिखाई दिए हैं? इजी क्वेश्चन दिखाई दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 31। In a class, 45% students study mathematics, 55% students study physics, 40% chemistry, 30% students both math and physics,
15% फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 25% मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 10% स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट, व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी सब्जेक्ट। तो आपको 3 गोले बनाने पड़ेंगे PCM के। मान लेता हूं ये P है, ये C है, ये M है, ठीक। 10% सब कुछ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने पढ़ रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री 15%, मतलब ये वाला गोला कितना होना चाहिए, ये दोनों का मीडियम कितना होना चाहिए 15, तो ये कितना बचेगा, ये 5 ही बचेगा ना, 10 और 5 मिलके 15 होंगे क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह फिजिक्स और मैथ को देखिए, फिजिक्स और मैथ को, ये आपका बढ़िया सेट का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। मैथ एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स और मैथ आपका 30% है, 30% मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, ठीक है। और 25% मैथ और केमिस्ट्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। ये चीज आपको पता चल गई। अब आप देखिए कि केमिस्ट्री कितने वाले थे, केमिस्ट्री वाले थे 40, जिसमें से 15 यहाँ, 15 5 20 20 10 30, तो ये वाले कितने बचे, सिर्फ केमिस्ट्री 10, ठीक है। टोटल केमिस्ट्री 40, 45% मैथमेटिक्स है, तो 20 10 40 10 15, मतलब सभी के सभी मैथमेटिक्स के साथ साथ कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये मैथमेटिक्स हो गए, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद फिजिक्स कितने हैं, फिजिक्स है आपके 55%, तो 20 10 30 35, और 35 और 20 55, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी चीजें हैं ये सारे पढ़े लिखे वाले लोग हैं। व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड, तो इसको जोड़िए, कितना हो गया ये 20 10 30 30 20 50 50 10 60 60 10 70 70 10 80, 80% लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, 20% कुछ ना कुछ नहीं पढ़ेंगे। डन, इजी सवाल था, बट वेन डायग्राम बनाने में डिफिकल्टी आ सकती है, तो इसको हम लोग मीडियम कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, लेकिन लगाया जा सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, इन ए कोड लैंग्वेज सॉलिड इज रिटन एज दिस, व्हाट इज द कोड फॉर दिस। पहले काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये लिख दिया है ऐसे WPSLPIMFHA, सॉलिड यहां लिख देता हूं मैं SOL, एल को थोड़ा साइड में लिखूं, SOLID, ठीक है। अब देखिए W किस पे आता है, TUVW, तो ये आ गया आपका 23, ये आ गया आपका 16, ये आ गया आपका 19, ये आ गया आपका 12, ये आ गया आपका 16, ये आ गया आपका 9, ये आ गया आपका 14, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 8, ये आ गया आपका 1। आप कहोगे भैया इतना इजी कैसे याद है, इजोटी मुझे याद है, ठीक है। 16 आपका 19 पे आता है, तो आप ये देख पा रहे हो 23 में से 4 कम किया गया, 19 आ गया, और 19 ये 16 3 19, इसमें +3 है और इसमें -4 है, ठीक है। 19 में से अगर -4 करोगे तो ये 15 पे आ रहा है, हाँ ऑब्वियसली ये -4 +3, 16 ये है आपका 12, ये -4 ये +3, तो ऑब्वियसली आपको पैटर्न दिखाई दे दिया। तो इसी तरह यहाँ पे भी कर लेंगे हम, ATEXXQIBVO, तो A में हम -4 करेंगे, तो A में -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1 पे आता है, तो -4 करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा आपका 23, 23 4 27, तो 27 पे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा W। इसी तरह E में -4 करेंगे, ठीक है, तीसरे लेटर में -4 कर रहे हैं, ऑड वाले को -4 कर रहे हैं, तो E -4 करेंगे तो ये आ जाएगा WA, तो WA यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये तो ऑप्शन गया, ये ऑप्शन सॉरी ये भी है अभी, ठीक है। आगे देखते हैं, X में अगर -4 करेंगे तो X आता है आपका 24, 24 में से -4 करेंगे तो 20, तो ये आ जाएगा T, तो WAT ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है, दिख रहा है WATER, वाटर, तो दैट इज ऑल्सो ए कोडिंग डिकोडिंग, या हम कह सकते हैं कि अल्फाबेट टेस्ट का ये क्वेश्चन है, नहीं कोडिंग डिकोडिंग का ही रखिए, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का या अल्फाबेट टेस्ट दोनों में से किसी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन है, और इसको मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि एनटीएससी स्टेज 2 में अगर क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं इजीली आपसे, तो दैट इज इजी क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए बढ़े नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, बिलो आर डिपिक्टेड द 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए डाइस, फाइंड द नंबर ऑफ 1 डॉट। 1 डॉट के अपोजिट में क्या आएगा, तो आपके पास 3 क्यूब दिए गए हैं, तो कोई भी 2 उठा के चेक करिए, अगर आप यहाँ से 1 को 1 कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 1 2 कट जाएगा, 3 के अपोजिट 5, यहाँ से काम नहीं हो पाएगा, इसको कंपेयर करिए, इसको कंपेयर करेंगे तो 1 2 और 2 5, अच्छा 2 5 हटा दीजिए, 2 5 हटा दीजिए, तो 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 6, आंसर सॉल्व, डन, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको हम लोग इजी में कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये आपका इजी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 34,
फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा है, तो इसको मैं हार्ड कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि बच्चों को इजीली ये स्ट्राइक नहीं कर पाएगा और ये मुश्किल ही है। ठीक है, तो एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको ये चीजें स्ट्राइक करनी मुश्किल है, बट आपको मैं सोल्यूशन समझा देता हूँ कि इसका सोल्यूशन किस प्रकार से होगा। देखिए, कई प्रकार से मैंने सोचा इसको, तो मुझे क्या लगा कि देखिए यहाँ पे कैसे किया जा रहा है, 1 2 2 3 4 6, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर्स बढ़ेंगे, तो ऑप्शन ये है कि या तो 7 8 मतलब सभी, तो ये तो तरीका गलत है। दूसरा ऐसे है कि 25 के अपोजिट में 45 आ रहा है, 0 के अपोजिट में 4 आ रहा है, यहाँ 0 के अपोजिट में 0 आ रहा है, यहाँ 45 के अपोजिट में क्या आएगा। तो एक अनुमान मेरा ये लगा कि भाई ये 25 आ जाएगा, लेकिन ये सब कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, जब तक आपको जेन्युइनली कोई चीज ना पता चले तो ट्रिक नहीं होता है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये देखने को मिली कि इसको टाइम के रूप में लिखा गया 9 बज गए, इसको लिखा गया 1:25, इसको लिखा गया 2:00 इसको लिखा गया 2:45, इसको लिखा गया 3:40, इसको लिखा गया 4:45, इसको लिखा गया 6:0। तो इसको क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे हम डिफरेंस देख रहे हैं कितने मिनट का है, यहाँ पे 35 मिनट का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने मिनट का है, 45 मिनट का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने मिनट का है, 55 मिनट का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने मिनट का है, ये आपका हो गया 40 20 60 65 मिनट का, यहाँ पे कितने का है, ये है आपका 75 मिनट का, तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा, 85 मिनट का। 85 मतलब 7:25। तो ये कुछ इस प्रकार से 7@25 आया है। तो ये यहाँ पे तरीका लगा है। ऑब्वियसली ये किसी भी बच्चों के दिमाग, बहुत रेयर बच्चों को ये चीजें स्ट्राइक कर सकती हैं, तो ये वाले क्वेश्चन को मैं कहूंगा कि ये बच्चे नहीं कर पाए होंगे, इसको मैं हार्ड कैटेगरी में रख रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज द वेरी गुड क्वेश्चन, वी हैव टू रीड इट प्रॉपरली। द रीजनिंग पावर एंड लॉजिकल पावर ऑफ 6 स्टूडेंट, ये 3 है। ठीक है, the 6 students of a class are as follows. Ruchi is more logical and have higher reasoning power than Puchi. ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये मेरा लॉजिकल वालों का मैं लिखूंगा और यहाँ पे मैं रीजनिंग पावर वालों का लिखूंगा। ठीक है, रुचि इज मोर लॉजिकल एंड हैव हायर रीजनिंग पावर देन पूची। रुचि का जो लॉजिकल पावर है, पूरा नाम लिखते हैं, रुचि का लॉजिकल पावर जो है किससे ज्यादा है भाई, पूची से ज्यादा है, और इसका रीजनिंग पावर भी ज्यादा है। तो रुचि का हम क्या लिख देते हैं, रीजनिंग पावर पूची से ज्यादा। ठीक है, बट लेस लॉजिकल एंड रीजनिंग पावर देन श्री, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि श्री से कम है। ठीक, अच्छा, द लिस्ट लॉजिकल स्टूडेंट, दूसरा लाइन ये है, नीची इज मोर लॉजिकल देन चिकी। नीची जो है, एक नीची नाम की लड़की है जो कि मोर लॉजिकल है किससे, चिकी से, चिकी से। हु इज नॉट लॉजिकल एज पूजी, मतलब पूची से ज्यादा, चिकी जो है वो पूची से कम है। ठीक है, ये चिकी जो है पूची से कम है। अच्छा, द स्टूडेंट हैविंग लिस्ट पावर वुड बी फोर्थ इफ दे आर ऑल स्टूडेंट इन क्यू अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल पावर एंड क्यू स्टार्टेड फ्रॉम द हाईएस्ट लॉजिकल। अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ से। पांचवा, नीची हैज लोअर रीजनिंग पावर देन रिकी। नीची की जो रीजनिंग पावर है वो रिकी से कम है। अच्छा, नीची की जो रीजनिंग पावर है वो रिकी से कम है। ठीक है, यहां लिख दिया। बट हायर देन चिकी, चिकी से ज्यादा है। ठीक है, बेटर रीजनिंग पावर देन श्री। नीची हैज लोअर रीजनिंग पावर देन रिकी बट हायर देन चिकी हैविंग बेटर रीजनिंग पावर देन श्री। मतलब चिकी हैविंग बेटर रीजनिंग पावर देन श्री, मतलब चिकी जो है वो श्री से भी ज्यादा रीजनिंग पावर है इसकी। चिकी इज ग्रेटर देन श्री। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। चिकी जो है वो श्री से ज्यादा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं पूची। पूची से ज्यादा कौन है, रुचि। ठीक है, रुचि से ज्यादा कौन है, श्री। श्री से ज्यादा कौन है, चिकी। ठीक है, चिकी, क्लियर है। अच्छा, चिकी से ज्यादा कौन है, नीची, नीची। और नीची से ज्यादा कौन है, रिकी। क्लियर है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है भाई, रीजनिंग पावर का पूरा एक डायग्राम मिल गया है। रिकी की सबसे ज्यादा होगी, फिर नीची की होगी, चिकी की होगी, फिर श्री की होगी, रुचि की होगी, पूची की होगी। इसको मिला लेते हैं। रीजनिंग पावर में अगर हम देखें तो रुचि ज्यादा है किससे,
इससे पूछी से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, बट सी से कम है, बिल्कुल सही है। नीची इज मोर लॉजिकल, लॉजिकल वाला नहीं देख रहे हैं अभी। यहाँ पे हम देख रहे हैं रीजनिंग वाला। नीची हैज लोअर रीजनिंग पावर देन रिकी, नीची की रीजनिंग पावर रिकी से कम है, बिल्कुल सही है। बट हायर देन चिकी, हाँ हायर देन चिकी है, बट चिकी हैविंग बेटर रीजनिंग पावर देन श्री, चिकी की रीजनिंग पावर श्री से बेहतर है। तो भैया चिकी से बेहतर नीची है, नीची से बेहतर रिकी है, तो चिकी से बेहतर श्री है, तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। डन। तो और क्या कह रहा है, द लिस्ट लॉजिकल स्टूडेंट हैज हाईएस्ट रीजनिंग पावर, तो जिसका हाईएस्ट रीजनिंग पावर है वो लिस्ट लॉजिकल है, मतलब रिकी जो है वो सबसे, द लिस्ट लॉजिकल स्टूडेंट हैज हाईएस्ट रीजनिंग पावर, मतलब रिकी सबसे लास्ट में होगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ बनाता हूँ थोड़ा ऊपर, बढ़िया सवाल है। मैं ये समझ गया कि रिकी की जो है वो सबसे कम लॉजिकल पावर है। ठीक है, चलिए, द स्टूडेंट हैविंग लिस्ट रीजनिंग पावर वुड बी फोर्थ इफ दे ऑल स्टूडेंट इन द क्यू, तो जो लिस्ट रीजनिंग पावर है मतलब पूछी चौथे स्थान पर आएगी, यहाँ 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 यहाँ, तो 1 2 3 4 चौथे पे कौन आएगा, पूछी आएगी, ये हमें पता चल गया, ये आ गई पूछी। ठीक है, they all student Q to their logical plan and Q started from the highest logical student, highest logical student से स्टार्ट हो रहा है, चौथे पर कौन आएगा। एक लाइन यहाँ पे ये भी है, नीची इज मोर लॉजिकल देन चिकी, नीची जो है वो चिकी से ज्यादा लॉजिकल है, हु इज एज नॉट लॉजिकल एज पूची, मतलब चिकी जो है वो पूची से कम ही होगी, चिकी जो है वो पूची से कम होगी। ठीक है, ये हमें तीन लोगों का पता चल गया है लॉजिकल का ऑर्डर। बाकी जो 3 लोग होंगे इसके आगे होंगे, और वो 3 लोग मुझे जहां तक उम्मीद है कि रुचि श्री, या तो रुचि श्री यहां पर होंगे। ठीक, एक और कौन बच रही है, रुचि श्री पूची हो गई, चिकी हो गई, रिकी हो गई, और रुचि और श्री हो गई। नीची हो सकता है नीची यहां पर हो, या हो सकता है कि नीची सबसे आगे हो, लेकिन ये चीज हमारे पास कोई डाटा ऐसा अवेलेबल नहीं है। या तो ये हो सकता है रुचि श्री और नीची हो, या फिर हो सकता है नीची रुचि और श्री हो। ये 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, इसके लिए हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अब क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सवाल था भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नीची हैज हाईएस्ट रीजनिंग पावर इन द ग्रुप, नीची के पास हाईएस्ट रीजनिंग पावर है ग्रुप में। पूची इज मोस्ट लॉजिकल इन द ग्रुप, पूची मोस्ट लॉजिकल है, नहीं, पूची तो चौथे स्थान पर आ रही है, तो ये गलत है। रुचि हैज हायर रीजनिंग पावर देन नीची, रुचि के पास पूची से हायर रीजनिंग पावर है, रुचि हैज हायर रीजनिंग पावर देन नीची, रुचि के पास हायर रीजनिंग पावर है नीची से, नहीं, नीची का ज्यादा है, रुचि का कम है, तो ये वाली भी लाइन गलत है। रिकी हैज लिस्ट लॉजिकल पावर, रिकी के पास लिस्ट लॉजिकल पावर है, ये हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिकी के पास हाईएस्ट रीजनिंग पावर है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 ही केवल करेक्ट है, ये मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए, whose position in the logical power Q cannot be determined from the given statement, तो यहां से हम किसका पोजीशन निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं पूची का, निकाल सकते हैं, हमारे पास पूची का आ गया है, हाँ। नीची का निकाल सकते हैं क्या, नहीं, नीची का नहीं निकाल सकते हैं। श्री का निकाल सकते हैं क्या, नहीं, ये दोनों का नहीं निकाल सकते हैं। चिकी का निकाल सकते हैं क्या, हाँ, चिकी यहाँ 5वें पर आएगी, तो ये दोनों तो निकल जाएंगे, तो ऑप्शन बच रहा है नीची और श्री, होना तो एक ही चाहिए था। तो ये अब देखिए एनटीएससी वाले क्या करते हैं, नीची और श्री में दो ऑप्शन में से कोई एक सही हो सकता है, दूसरा या तीसरा, बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, बढ़िया सवाल था, इसको मैं हार्ड में रखता हूं क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत कंफ्यूजिंग था, इत्मीनान से लगाने पर ही इस तरह के सवाल लग पाते हैं। ठीक है, एग्जाम का प्रेशर में लगाना बहुत मुश्किल होता है। अगला सवाल, ये भी सवाल काफी अच्छा है। In an immunization drive in a hospital, receptionist was asked to allow 1 male patient color code blue, अगर blue code बुलाएगी तो 1 मेल आएगा, 1 फीमेल पेशेंट जब कलर कोड पिंक बुलाया जाएगा, 2 मेल एंड 3 फीमेल पेशेंट व्हेन कलर कोड अनाउंस ग्रीन, जब ग्रीन बुलाया जाएगा तो 2 मेल और 3 फीमेल आएंगे। She had been asked to allow exit of 1 male and 2 female patients from the doctor's room when रेड अनाउंस, रेड में आने पर 1 मेल बाहर चला जाएगा और 2 फीमेल चली जाएंगी। देन फर्स्ट सीक्वेंसेस इस प्रकार से बन गए। इन द सेकेंड सीक्वेंसेस सी रिप्लेसेस ग्रीन एट ऑड पोजिशन विथ ब्लू, तो इसको जूम करता हूं मैं, जहां पर ऑड पोजिशन पर ग्रीन है उसकी जगह क्या कर दिया इसने, ब्लू, मतलब दूसरी लाइन, ये पहली लाइन है
और मैं दूसरी लाइन बनाता हूं, थोड़ा सा इसको और कम करता हूं। ये मैं दूसरी लाइन पे तीसरे, यहाँ इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ग्रीन की जगह पे ब्लू रहेगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसकी जगह पे ग्रीन की जगह पे अब क्या आ जाएगा, ब्लू हो जाएगा। 13 14 15 16 17 18 19, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ग्रीन की जगह ब्लू हो जाएगा। 20 21 22 23 24, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। देख लीजिए 1 2 3, तीसरा ऑड नंबर है तो ग्रीन की जगह ब्लू हो गया। दूसरी लाइन हम बना रहे हैं, बाकी अपनी जगह पर रहेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 सही है, 22 23 24 25 26, टोटल 26 लोग हैं। ठीक है, 26 मतलब 26 बार कॉलिंग की गई है। अच्छा, उसके बाद एंड पिंक एट इवन पोजीशन विथ रेड कोड, जहां पर इवन नंबर पे पिंक आएगा वहां पे हम पिंक की जगह क्या बुलाएंगे, रेड बुलाएंगे। तो यहाँ पे कलर में थोड़ा चेंज कर दूं, ये पिंक है, इसकी जगह अब क्या बुलाया जाएगा, इसकी जगह रेड बुलाया जाएगा। 2 3 4 5 6 7, 7 पे नहीं 8 9 10, यहाँ पे क्या बुलाया जाएगा, रेड। 11 12, यहाँ पे क्या बुलाया जाएगा, रेड। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यहाँ पे क्या बुलाया जाएगा, रेड। 23 24 25 26, ठीक है, ये चीज हो गया। अब चलिए पता करते हैं कि पहली लाइन में कितनी औरतें हैं, कितनी लेडीज हैं। ठीक है, जब ब्लू बुलाया जाएगा तो मेल आएंगे, तो मेल से हमें कोई मतलब नहीं है। जब पी बुलाया जाएगा तो फीमेल आएंगी, तो एक फीमेल आ गई, 1 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, 6 फीमेल एंट्री कर गई जब पहली लाइन की वजह से 6 फीमेल आ गई। फिर उसके बाद जब क्या बुलाया जाएगा, फीमेल कब आएंगे, अब जब जी बुलाया जाएगा तो 3 फीमेल आएंगे। अब जी काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितनी आ जाएंगी, 21 फीमेल आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब याद ये रखिएगा कि जब आर बुलाया जाएगा तो 2 फीमेल बाहर चलेंगे, हमें फीमेल से मतलब है, क्योंकि सवाल यहाँ क्या पूछा गया है, हाउ मेनी फीमेल पेशेंट्स आर स्टिल लेफ्ट इन द हॉस्पिटल फॉर इम्यूनाइजेशन, तो कितनी फीमेल बच गई हैं इम्यूनाइजेशन के लिए, फीमेल यहाँ पर लाया हॉस्पिटल में। 2 लाइन बनी है, ठीक है, ये दूसरी लाइन लिखी गई है। तो यहाँ पे अगर मैं पहली लाइन की मैं बात करूँ तो यहाँ फीमेल कितनी बच गई, पहले आर देखता हूँ, आर 1 2 3, मतलब अब 3 दूना 6, 6 बाहर चली गई, -6, बचा कितना, 21। पहली लाइन में हमारे पहली लाइन के अकॉर्डिंगली 21 फीमेल अभी भी है। अब दूसरी लाइन में देखेंगे, अब दूसरी लाइन में काउंट करते समय ध्यान रखेंगे कि अब आपको पी काउंट करना है सबसे पहले। अगर मैं पहले पी काउंट करूं तो पुरानी वाली लाइन से पी मत काउंट करिएगा, आपको नई लाइन में कुछ पी की जगह पे आर आ गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पी 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 कब है, ये पी नहीं है, ये पी नहीं लेंगे, ये वाला पी लेंगे, ठीक है, ये वाला पी लेंगे। इसको मैं पेन बदल देता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए ये वाला पी लेंगे, ठीक है, 1 2, ठीक है, तो मतलब 2 सेकंड लाइन से लड़कियां आ गई, 2 आ गई, ठीक। अब उसके बाद जी से आएंगी लड़कियां, 3 लड़कियां, तो अब जी भी कुछ चेंज हुए हैं, तो ये पुरानी वाली जी से नहीं कंसीडर करेंगे, कुछ जी की जगह बी पर है तो उसको ध्यान रखेंगे। तो जी यहाँ पर आपको एक ये वाला कंसीडर करेंगे, 1 ये वाला करेंगे, 2 3 3 3, तो 3 त्रिके 9, मतलब 9 लड़कियां और आ गई, मतलब 11 लड़कियां दूसरी लाइन से आई हैं। अब आर काउंट करिए कि कितनी एग्जिट की है नई वाली लाइन में, तो यहाँ पे 1 ये काउंट करेंगे, 1 ये भी लेंगे, 2 ये लेंगे, 3 ये लेंगे, 4 ये लेंगे, 5 ठीक है, 5 ये लेंगे, 6 ये लेंगे, 7, मतलब 7 दूना 14 लड़कियां क्या हुई, चली गई बाहर। ठीक है, दूसरी लाइन इस प्रकार से बनी हुई है, तो भैया 9 2 11 आई हैं दूसरी लाइन में और 14 बाहर चली गई, मतलब 3 एक्स्ट्रा बाहर गई हैं यहाँ से, -3। पहली लाइन में से 21 महिलाएं थी, जिसमें से दूसरी लाइन में से 3 और चली गई, तो 21 -3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 18। बहुत ही बढ़िया सवाल था, इट इज हार्ड। डन,
ये सब क्वेश्चन आप घर पे बैठ के ही लगाएंगे तभी लग पाता है, इत्मीनान से लगाएंगे तभी लग पाता है, वहां एग्जाम के प्रेशर में लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि डायमंड को कोड किया गया है ये 223311335272। ब्रॉन्ज को कोड किया गया है 223335272135। सिल्वर को क्या कोड किया जाएगा? तो ये सवाल मैंने लगाने की कोशिश की बट अभी तक मेरे से लग नहीं पाया। बट मैं क्या सोच पा रहा था कि डी को इसने क्या लिखा होगा 2 दूना 4, क्योंकि डी 4 पे आता है, तो इसको मैंने समझा कि ये डी को ये लिखा होगा। आई को इसने 3 तरीके 9 लिख दिया है। ए को इसने 1 एकम 1 लिख दिया है। एम को इसने क्या लिखा है? एम को इसने 2 लेटर यहां से यूज किया होगा 13। ये मुझे जहां तक अभी तक लग रहा है, यहाँ 3 सिर्फ आ रहा है और 1 यहां से लिया हुआ है 13। ठीक। ओ को क्या इसने यूज किया है 3 5 15। ठीक है, 3 5 15। और एन को इसने क्या किया है 2 7 14। डी को इसने क्या किया है 2 दूना 4। ये मुझे समझ में आया। ठीक है, तो ये मैं सोच पा रहा था कि ये 2 दूना 4 लिख दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 2 लिखा हुआ है। अब इसी तरह अगर मैं ब्रॉन्ज को सोच पा रहा था तो ब्रॉन्ज कुछ इस प्रकार से था BRONZE। बी को इसने लिखा होगा 2 दूना 4। फिर मैं यहीं पे दिक्कत मुझे हुआ कि ये फिर आर का कोड होता है आपका RST 18। अब 18 ये कैसे बनाया होगा? या तो 3 तरीके 9 दूना 18 यहाँ से लिया होगा, लेकिन ये चीजें सिस्टम से नहीं बैठ पा रही थी। अब ये हो गया, मान लीजिए ठीक है, अच्छा मान लो ये ठीक है। फिर यहाँ पे 3 5 15, ये तो ठीक है। एन 2 7 14, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पे फिर गड़बड़ हुआ, यहाँ पे 13। फिर 13 जेड क्या है 13 दूना 26 होता है। सिस्टम जो है पूरा का पूरा सही फॉर्मेट नहीं बन पा रहा है मेरे से अभी तक। 5 ये ई का कोड लिख दिया। अब कहीं कहीं पर आप 2 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके कोड पा रहे हो, कहीं कहीं पे बगल वाले नंबर से कॉम्बिनेशन से पा रहे हो, कहीं बगल वाले नंबर से मल्टीप्लीकेशन में पा रहे हो, तो बैठ नहीं रहा था। अगर ऑप्शन से देखा जाए तो एस की जगह पे S19 पर आता है, तो मुझे जहां तक लगा चलो भाई ठीक है, मान लो तुमने ये नहीं लिया होगा, S19 ले लिया। आई 3 तरीके 9 ले लिया, चलो ठीक है, आई 3 तरीके 9 ले लिया। एल को तुमने क्या लिखा होगा? एल आता है आपका 12 पे, तो या तो ये 2 2 3 2 दूना 4 थे 12, तो मुझे ठीक लगा ये कि अगर इसने एल को ये लिया होगा JKL 2 दूना 4 थे 12। अगर उस हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से यहाँ पे कॉम्बिनेशन बिखरी हुई कॉम्बिनेशन बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो मुझे 4th ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। अच्छा वी कैसे आएगा? TUB वी 21 पे तो आता नहीं है, लेकिन 2 एकम 1, अच्छा 2 दूना 2 3 6 दूना 12। अच्छा ये इस तरह से लिया होगा, 2 3 6 दूना 12 यहाँ से लिया होगा, और फिर भी तो नहीं बैठ रहा था। फिर मैं समझ रहा हूँ कि 11 दूना 22 समझ लो, मान लिया कर दिया। ई को इसने 5 लिख दिया। फिर आर को 29 कैसे लिखा होगा? तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहे हैं। फिर भी लास्ट तक अगर आप टिक करना ही चाहते हैं तो आपको मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन कौन सा लगेगा? चौथा। ये मेरे अकॉर्डिंगली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉक का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39। The wall clock at Jebo's house was not working properly. Jebo noticed that Tuesday noon का मतलब होता है ट्यूसडे को 12 बजे। ट्यूसडे को 12 PM पे उसने देखा कि क्लॉक 2 मिनट स्लो है, 12 PM पे 2 मिनट पीछे है क्लॉक उसकी। He planned to observe the behavior of the clock for a week. एक हफ्ते के लिए उसने बिहेवियर ऑब्जर्व किया। On a next day, same day, he noticed that the clock was 4 मिनट 48 सेकेंड fast at 2 PM. 7 दिन बाद दोपहर में वो देखता है 2 बजे की क्लॉक इतना फास्ट है। तो ट्यूसडे से ट्यूसडे 2 PM तक कितना टाइम हुआ, पहले मुझे ये बताओ। तो यहां से देखोगे तो 24 सत्य कितना होता है? 7 चौक 28, 7 9 14 4 14 2 16, 168 घंटा। लेकिन 12 से 2 भी बढ़ रहा है तो 2 घंटा और 170 घंटे में घड़ी कितना आगे बढ़ गई है? पहले तो 2 मिनट पीछे थी, अब 4 मिनट 48 सेकेंड। तो 2 मिनट प्लस 4 प्लस 48 बटे 60 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया 6 प्लस 12 चौक 48, 12 पचे 60, 4 5 5 6 30 34 बटे 5 मिनट। मतलब 170 घंटे में घड़ी जो है वो 34 सही 5 मिनट आगे बढ़ी है। क्लियर है? अच्छा, तो आपसे अब पूछा जा रहा है कि व्हेन डिड द क्लॉक सोन द करेक्ट टाइम, मतलब जब घड़ी 2 मिनट आगे गई होगी तब वो 00 पे रही होगी। 2 मिनट आगे फास्ट हो रही है, 2 मिनट जब आगे चल गई होगी तो वो एग्जैक्ट करेक्ट टाइम उस समय शो की होगी। तो हम यहां से निकालेंगे कि 34 बचे 5 मिनट चलने में उसको कितना टाइम लग गया? 170 घंटे। अगर मैं कहूं कि 1 मिनट
आगे बढ़ने में उसको कितना टाइम लगा होगा, 170/5/34 या फिर इंटू 34/5 इंटू 5/34 कर देंगे तो 34 से कम 34, 34 पचे 170, तो यहाँ से आ गया 25 घंटे। मतलब 25 घंटे में घड़ी 1 मिनट, मतलब 1 मिनट आगे बढ़ने में 25 घंटा लगा रही है, तो 2 मिनट आगे बढ़ने में कितना घंटा लगाएगी, 50 घंटा। ठीक है, तो यहां से 50 घंटा अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपका आ जाएगा ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, तो 2 PM। ठीक है, 48 2 50। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बढ़िया था। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्लॉक वाले चैप्टर में कर चुके हैं, आप जाकर वीडियोस देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ये भी काफी अच्छा सवाल है, बहुत ही लेंदी सवाल है। इस पीछे वाले सवाल को अगर आप क्लॉक पढ़े हुए हैं तो आपके लिए इजी है, अगर आप नहीं पढ़े तो आपके लिए टफ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41, ये दोनों ही सवाल काफी ज्यादा लेंदी है। तो अगर आपको एग्जाम में इस तरह के सवाल मिलते हैं एनटीएससी स्टेज 2 में, तो आप इस पर अपना टाइम वेस्ट करने से बचाएंगे। एक क्लॉक, इसको मैं समझा दे रहा हूं क्योंकि बहुत ही लेंदी है, बहुत ही लेंदी, समझ सकते हैं आप। A clock is so placed at 12 noon, its minutes hand point toward west. जब ये 12 नून पर है, 12 बज रहा है, तो मिनट हैंड कहाँ पे है, मिनट हैंड यहाँ पे ही होता है, तो ये वेस्ट की तरफ है। तो अगर ये वेस्ट है तो ये क्या होगा, ईस्ट होगा। अगर ये ईस्ट है तो ये क्या होगा, ये नॉर्थ होगा। अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा, साउथ होगा। ठीक है बेटा, अच्छा। इसके बाद द मैथमेटिकल ऑपरेटर हैव बीन प्लेस्ड एट द मिनट हैंड पोजीशन एट अ पार्टिकुलर टाइम गिवन बिलो, लेस देन एट 15 मिनट बिफोर नून। ठीक है, बिफोर नून मतलब 11:45 पर ये क्या शो कर रहा होगा, यहाँ पे लेस देन पे शो कर रहा होगा। ये मतलब 9 को इसने क्या लिख दिया, लेस देन। इक्वल टू एट 10 मिनट पास्ट 2, 2:10 पर ये इक्वल टू, मतलब 1 2 2 की जगह ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 की जगह क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू का साइन। ठीक है, एट 6:30 6:30 बजे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन। ठीक, ठीक है, ये 6 पे हो गया। इंटू एट 20 मिनट पास्ट 7, 7:20 पर, 7:20 मतलब 4 पे इसने क्या लिखा हुआ है, इंटू। माइनस एट 9 o'clock, माइनस एट 9 o'clock, 9 o'clock का मतलब क्या हुआ, मतलब W की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -12 बज रहा होगा। मिनट हैंड की सुई हमें देखनी है। डिवीजन एट 5 मिनट टू 10, टू 10 का मतलब 10 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है, तो 10 मिनट बाकी मतलब 10 पे, तो यहां 10 पे इसने क्या लिखा होगा, डिवीजन का साइन। ठीक, अब आपको यहां पे बताना है, बढ़िया सवाल है। अब इसमें देखिए सवाल कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे 6N4SW8, NE का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट, और आपका NE का मतलब नॉर्थ ईस्ट, इसी तरह NE का मतलब नॉर्थ ईस्ट, SW का मतलब साउथ वेस्ट। अब कुछ नहीं करना है, यहां से चीजें उठानी, जैसे आपको सारी चीजें मिल गई। क्या मिला, ये क्या है आपका नॉर्थ वेस्ट है, ये क्या है आपका साउथ वेस्ट है, ये क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट है। इतनी ही चीजें आपको दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। बहुत ही लेंदी सवाल है। जैसे पहले सवाल को हम लोग देखें, 6 N की जगह अब हम क्या लिखेंगे, N की जगह हमें कुछ नहीं मिला है क्या, N को कुछ लिखा क्यों नहीं है। एट 15 मिनट बिफोर नून, 15 मिनट बिफोर नून, एट 10 मिनट पास्ट 2, 10 मिनट पास्ट 2, एट 6:30, ठीक है, एट 20 मिनट पास्ट 7, ठीक है, एट क्वार्टर पास्ट 8, क्वार्टर पास्ट 8, मैं ये भूल गया, क्वार्टर पास्ट 8 मतलब 8:15। तो यहाँ पे 6 + 4 लिखा जाएगा। सवाल में समझा दे रहा हूँ। एस को इसने क्या लिखा, एस के जगह पर लेस देन, ठीक है, सॉरी एस नहीं है, ये SW है। साउथ वेस्ट को हम क्या लिखेंगे, साउथ वेस्ट को हम डिवीजन लिखेंगे। ठीक है, ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, डिवीजन। ठीक है, फिर ये 8 हो गया। फिर एन नॉर्थ ईस्ट को हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब यहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया, नॉर्थ ईस्ट 2 नहीं इनटू लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट को हम इनटू लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 लिखेंगे। फिर ई को क्या लिखेंगे, ई को ग्रेटर देन लिखेंगे। ठीक है, फिर 9 लिखेंगे। फिर डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू 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 हमारा है ये माइनस हो गया। ठीक है, फिर 6 को क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। साउथ ईस्ट को क्या लिखेंगे, साउथ ईस्ट कहाँ है, अब यहीं साउथ वेस्ट है सॉरी, तो यहाँ डिवीजन लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 लिखेंगे, लेकिन ये साउथ ईस्ट है, क्या हमें साउथ ईस्ट का कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है। क्वार्टर पास्ट 8 एट 9 o'clock एट 5 minutes to 10, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कहाँ मिल गया मुझे, अच्छा मैं नीचे क्यों देख रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट है ना, मैं कहाँ था अभी तो बताओ, कंफ्यूज हो गया। देखो 6 + 4, ठीक है,
डिवाइडेड बाई 8 इंटू नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट ग्रेटर देन 9 डब्ल्यू, डब्ल्यू को हमने माइनस लिखा 6, फिर नॉर्थ ईस्ट को क्या हमने लिखा, नॉर्थ ईस्ट को हमने इंटू लिखना है ना, यहाँ रुक जाओ, यहाँ पे नीचे चला गया मैं, 6 के बाद नॉर्थ ईस्ट, 6 के बाद नॉर्थ ईस्ट, 6 के बाद अगर नॉर्थ ईस्ट लिखना है, 6 के बाद नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या है हमारा, इंटू है, ठीक है। 6 के बाद नॉर्थ ईस्ट के बाद नॉर्थ ईस्ट, अब यहीं पे देखिए कुछ गड़बड़ हो गया, नॉर्थ ईस्ट तो साउथ वेस्ट एक साथ दिया गया है, तो साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा आपका, साउथ ईस्ट डिवीजन, तो यहीं पर हम इस ऑप्शन को करेक्ट गलत मान लेंगे क्योंकि दो साइन एक साथ दी गई है। चलिए कोई और ऑप्शन चेक करते हैं। हमारे पास देखिए कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, नहीं है, साउथ ईस्ट का कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो अगर ये साउथ ईस्ट आ रहा है तो इसको अभी भी हम इसको क्रॉस ही चेक करेंगे। 6 एंड साउथ ईस्ट, ये भी क्रॉस आ रहा है, इसमें साउथ ईस्ट नहीं है, ये चौथे वाले को चेक करते हैं। चलो 6 प्लस साउथ का लेस देन 4 साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट को डिवीजन लिख देते हैं, फिर 8 नॉर्थ वेस्ट को क्या लिख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट को इज इक्वल टू लिख सकते हैं। भाई गजब सवाल है। फिर 2, फिर वेस्ट को क्या लिख सकते हैं, माइनस, फिर 9 ईस्ट को क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन, लो भाई 6 नॉर्थ वेस्ट को क्या लिख सकते हैं, इनटू, फिर 2 ईस्ट को क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन, 3 वेस्ट को क्या लिख सकते हैं, माइनस, फिर नॉर्थ ईस्ट को क्या लिख सकते हैं, इनटू, नहीं रुक जाओ, 3 नॉर्थ ईस्ट को हमने माइनस लिखा, 3 फिर 2 आएगा, नॉर्थ ईस्ट को माइनस कैसे लिख दिया, 3 के बाद वेस्ट को हमने, वेस्ट के बाद फिर 3 आया है, माइनस अगर हमने लिखा, फिर 3 आया, फिर नॉर्थ ईस्ट आया, फिर हमने इनटू लिख दिया, फिर 2 आ जाएगा, फिर नॉर्थ आ जाएगा, नॉर्थ को हमने प्लस लिख दिया, ठीक है, फिर 1 आ गया, फिर ई है, ई है ग्रेटर देन, फिर 5। अच्छा, अब इसके बाद अब इसको देखिए क्या ये सही है, ये आ गया 6, ये लेस देन, ये हो गया आपका 1/2 इज इक्वल टू 2 - 9 -7 ग्रेटर देन 6 दूना 12 ग्रेटर देन 3 माइनस 6 + 1 3 1 4 4 - 6 हो गया आपका -2 इज ग्रेटर देन 5। तो कुछ इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये अभी भी मुझे क्लियर नहीं है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। बिल्कुल इसको आप एग्जाम में स्किप कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के सवाल पूरा का पूरा समय व्यर्थ करेंगे और सही निकलने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से ये वाला भी सवाल है। इन ए कोडेड लैंग्वेज द मैथमेटिकल ऑपरेटर हैव बीन प्लेस्ड इन ए क्लॉक, द पोजीशन ऑफ द ऑपरेटर इज द पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड, द कोडिंग इज एज फॉलोज, प्लस एट 7:25। अब यहाँ पे भी वही आपको करना है, 7:25 मतलब ये 5 पे आपको क्या लिखना है, प्लस रखना है, ठीक है, इंटू 5:15 पर, 5:15 पर यहाँ इंटू लिख देना है। 9 बजे आपको डिवीजन लिखना है, यहाँ पे आपको डिवीजन लिखना है, ठीक है। फिर 10:55 पर आपको क्या लिखना है, मतलब 11 वाली सुई पर आपको क्या लिखना है, लेस देन लिखना है। फिर 3:30 बजे आपको क्या लिखना है, इक्वल टू लिखना है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू लिखना है, सॉरी 3:30 बजे आपको ग्रेटर देन लिखना है। फिर इसी तरह इक्वल टू 1:05 पर, मतलब यहाँ पे आपको इक्वल टू लिखना है। फिर 11:25 माइनस लिखना है, मतलब 5 पे, लो भाई 7:25 पे भी प्लस है। The position of the operator is the position of the minute hand. The coding is as follows, plus at इतना इतना इतना। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे भी प्लस आपका आ गया, माइनस 11:25 पे माइनस आ गया। फिर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, इतने इतने को चेंज बाय द रोटेशन 30 डिग्री 60 डिग्री और ये सारी चीजें अब रोटेशन होगा। अब प्लस ये जो पहला ऑपरेटर है प्लस, ये 30 डिग्री क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा 30 डिग्री प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे पेन से लिखते हैं। देख रहे हो कितना मतलब लेंदी सवाल है। इस तरह के सवाल हार्ड होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी इसमें। ये प्लस यहाँ पहुँच गया, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस को 60 डिग्री पीछे करो, माइनस को 60 डिग्री पीछे करोगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर इंटू को 90 डिग्री आगे करो, लो भाई अगर 90 डिग्री आगे करोगे तो ये तो यहाँ आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो गया। चलो इसको तो मैं अभी स्किप ही मेरा कर रहा हूँ। चलो अभी तो ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है मेरे से, बट दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, बट
इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में ना ही अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। A couple organized a dinner party for the sixth friend. The host and hostess sat on the opposite side of the rectangular table. होस्ट और होस्टेस कहाँ बैठ रहे हैं? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल। मान लेते हैं होस्ट यहाँ है या फिर होस्टेस यहाँ है। होस्ट को मैं क्लिक कर रहा हूँ और होस्टेस को क्रॉस कर रहा हूँ। अगर मैं होस्टेस को इधर रखूँ तो यहाँ क्रॉस कर दिया, यहाँ होस्ट को क्लिक कर दिया। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज है। All of them were sitting in a such format that the male have one female on either side or of his side and vice versa. मतलब किसी भी साइड या फिर उल्टे सामने क्या है, फीमेल है, एक फीमेल है। अशोक इज सिटिंग अपोजिट टू यसी। तो मान लेते हैं 6 फ्रेंड आए हैं इसके, तो 1 2 3 यहाँ बैठेंगे, या फिर 1 2 3 कुछ इस प्रकार से। तो मैं मान लेता हूँ कि अशोक यहाँ है और यसी यहाँ है। ठीक, या फिर हो सकता है कि अशोक यहाँ हो, यसी यहाँ हो, या यसी यहाँ अपोजिट भी हो सकता है। तो एक कंडीशन में यहाँ लेके चलता हूँ कि यहाँ पे अशोक है और यहाँ पे यसी है, ये एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं। अनिल हैज ए फीमेल ऑन हिज राइट इज सिटिंग अपोजिट टू ए फीमेल। अनिल के राइट में एक फीमेल है, ये कौन है? अशोक है। अनिल के राइट में एक फीमेल है। अगर अनिल यहाँ पर है या फिर अगर अनिल यहाँ पर है तो उसके राइट में एक फीमेल है। चलो मान लेता हूँ अनिल यहाँ है तो राइट में एक फीमेल हो गई। ठीक, खुशी इज सिटिंग टू द होस्टेस राइट। खुशी होस्टेस के राइट में है, तो यहाँ तो खुशी आएगी नहीं। तो चलो इस वाले में मैं मान लेता हूँ कि अनिल के राइट में फीमेल है, होस्टेस यहाँ है। होस्टेस के राइट में कौन है? तो मैं मान लेता हूँ अनिल यहाँ है, अरे अशोक यहाँ है, यसी यहाँ है। होस्टेस के राइट में कौन है? सिटिंग अपोजिट हु इज नॉट द होस्टेस। अशोक इज सिटिंग अपोजिट टू द, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, रुकिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं बेटा। All of them sitting in such format that the male have one female on either side of his side and versa. अशोक is sitting opposite to यसी। अशोक यसी के अपोजिट है। चलो मान लेते हैं कि अशोक यहाँ है, यसी यहाँ है। ठीक है। अनिल हैज ए फीमेल ऑन हिज राइट। अनिल के राइट में एक फीमेल है। अगर अनिल यहाँ है तो अनिल के राइट में फीमेल होस्टेस हो गई। ठीक है, कहाँ गया? अशोक इज सिटिंग अपोजिट टू यसी हु इज नॉट द होस्टेस। अनिल हैज ए फीमेल ऑन राइट इज सिटिंग अपोजिट टू ए फीमेल। तो अनिल के अपोजिट में भी फीमेल है। ठीक है। खुशी इज सिटिंग टू द होस्टेस राइट। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये खुशी ही है, होस्टेस के राइट में हो गई। अनिल के राइट में एक फीमेल हो गई, अनिल के सामने एक फीमेल हो गई, अशोक के सामने एक यसी हो गया। ठीक है। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन सिमरन एंड यसी। सिमरन और यसी के बीच में एक फीमेल है। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन सिमरन एंड यसी हु इज नॉट द होस्टेस। सिमरन और यसी के बीच में एक पर्सन है। तो सिमरन और यसी के अगर बीच में कोई पर्सन चाहिए तो ऑब्वियसली सिमरन और यसी यहाँ होंगी, किनारे पे ही होगी, तब तो फिर चीजें नहीं बैठेंगी। सी हु इज नॉट द, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन सिमरन एंड यसी हु इज नॉट द होस्टेस। सिमरन एंड यसी, अगर हम अशोक और यसी को यहाँ रख दें, अशोक और यसी को यहाँ रख दें और सिमरन और यसी के बीच में एक फीमेल है। चलो मान लेते हैं कि यहाँ अशोक हो गया, यहाँ यसी हो गई। इसको हम क्या करते हैं, खुशी कर देते हैं। ये खुशी हो गई, ये सिमरन हो गई। सिमरन और यसी के बीच में एक फीमेल हो गई, हु इज नॉट द होस्टेस। तो यहाँ कौन आया? अनिल। अब्दुल भी है क्या कहीं? नेक्स्ट टू अब्दुल। खुशी सिटिंग होस्टेस राइट। अब खुशी होस्टेस के राइट में है एंड नेक्स्ट टू अब्दुल। नहीं बैठ रहा। अमन मस्ट बी होस्ट, सिटेड एट यसी इज राइट। ये भी मेरे से नहीं हो पा रहा है दोस्त। चलिए देखता हूँ, जब भी इसका सोल्यूशन में से हो पाएगा तो आई विल टेक। अभी इसको स्किप करते हैं, बट हार्ड क्वेश्चन इसमें कंसिडर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मुझसे डिकोड नहीं हो पाया है अभी तक। अकॉर्डिंग टू द गिवन मैट्रिक्स, मरकरी को ये लिखा गया है, जुपिटर को ये लिखा गया है, नेपच्यून को क्या लिखा जाएगा? तो ऑब्वियसली आई हैव ट्राइड माय बेस्ट
बट ये भी मेरे से अभी भी नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसको भी अभी हम लोग वेटिंग में लिखेंगे। ठीक, ये भी बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। और इसमें क्या करना है, बस ये ब्लड रिलेशन भी है और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आप कह सकते हैं किसी भी प्रकार से, या कोडिंग डिकोडिंग कह सकते हैं। किट इज इक्वल टू कैट का मतलब कैट जो है वो किट का फादर है, कैट ऊपर है। किट एट द रेट कैट का मतलब है किट इज द सिस्टर ऑफ कैट, किट सिस्टर है, ये सारी चीजें हैं। तो आपको चेक करना है कि पिक इज द डॉटर इन लॉ ऑफ मिक। पिक जो है वो डॉटर इन लॉ ऑफ मिक है, मतलब मिक के बेटी का पति जो होगा तभी पिक जो है वो डॉटर इन लॉ होगा। तो यहाँ पे आप सीधा जाइए, चौथा ऑप्शन चेक करिए, चिक एरो पिक। चिक एरो पिक का मतलब चिक इज द ब्रदर ऑफ पिक। चिक इज द मतलब चिक मेल है और भाई है किसका, पिक का। ठीक है, पिक पिक एट द रेट मतलब कि ये आर निक, पिक आर निक, मतलब पिक आर निक का मतलब ये जो बाद में है इज द हस्बैंड ऑफ, ये मतलब जो बाद में है और जो पहले वाले का हस्बैंड है, मतलब पिक का हस्बैंड कौन है, निक है, मतलब ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, क्लियर। ट्रायंगल विक, ट्रायंगल विक, ये किट कैट का मतलब कैट इज द मदर ऑफ किट, मतलब विक इज द मदर ऑफ निक, विक इज द मदर ऑफ निक, ये विक है, मदर है फीमेल, क्योंकि जो बाद में है वो मदर है। ठीक है, यही मतलब ना, कैट इज द मदर ऑफ किट, मतलब कि विक इज द मदर ऑफ निक। ठीक है, विक इज द मदर ऑफ निक, सही है। फिर विक गुडे टिक, विक गुडे टिक, मतलब ये जो बाद में लिखा हुआ है इज द डॉटर ऑफ किट, ये जो ये है विक इज द मतलब कि टिक इज द डॉटर ऑफ विक, टिक इज द डॉटर ऑफ विक, टिक जो है वो डॉटर है फीमेल। ठीक है, टिक इज इक्वल टू मिक, टिक इज इक्वल टू मिक, टिक इज इक्वल टू मिक, तो यहाँ पे जो बाद में है इज द फादर ऑफ टिक, मतलब मिक जो है वो फादर है ऑफ टिक। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। अब हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर ये आ रहा है, पिक जो है, पिक कहाँ है, पिक यहाँ पे है। पिक कौन है, क्या मिक की डॉटर इन लॉ है, मिक विच ऑफ द फॉलोइंग, पिक इज द डॉटर इन लॉ ऑफ मिक, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, मिक, निक मेल है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये इसका बेटा हो गया और ये बेटे की पत्नी हो गई। ठीक, ये डॉटर इन लॉ हो गए, मिक के डॉटर इन लॉ। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 मुझे आंसर पता था, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये वाला चेक किया। बट आप एग्जाम में बैठेंगे, आप अगर किस्मत अच्छी है चौथे से चेक कर रहे होंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, अगर पहले से चेक कर रहे होंगे तो आप तो टाइम वेस्ट करेंगे, 10 मिनट आप वेस्ट कर देंगे और बहुत टाइम लग जाएगा, 10 मिनट नहीं सॉरी 5-6 मिनट आपका वेस्ट हो जाएगा। अगर आप चौथे से चेक करेंगे तो आपको पहले ही आंसर मिल जाएगा, बट इसको मैं हार्ड कैटेगरी में रखता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ये भी एक वही टाइम वाला है, ये भी बहुत लेंदी सवाल है, अभी तक ये भी मुझे भी बहुत प्रॉपर नहीं समझ में आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, ये बढ़िया सवाल है। इन द वर्ड क्वारंटाइन, इन द वर्ड क्वारंटाइन विच लेटर कम्स 7 लेटर बिफोर द लेटर विच कम्स 4 लेटर आफ्टर द सेकेंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट लेटर टू अकर ट्वाइस 2 टाइम्स इन द वर्ड। जब भी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वारंटाइन वर्ड में आपको which comes 7 letter before the letter which comes 4 letter after the second letter appearance of the first letter to occur twice the time। ऐसा कौन सा पहला लेटर है जो 2 बार आया है, तो पहला लेटर आपको ए मिलेगा जो 2 बार आया है। ए से 4 लेटर आफ्टर, ए से 4 लेटर आफ्टर 1 2 3 4 मतलब एन। अब एन से 7 लेटर पीछे आपको लेटर बताना है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यू इज द करेक्ट आंसर। डन है, पहले आपको खोजना है कि पहला ऐसा कौन सा लेटर है जो 2 बार रिपीट किया है, तो जो वहां से दूसरा लेटर आएगा और सेकेंड अपीयरेंस से 4 लेटर आगे, which comes 4 लेटर आफ्टर द सेकेंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट लेटर टू अकर ट्वाइस। फर्स्ट लेटर कौन सा है जो ट्वाइस आया है, वो ए आया है, इससे 4 लेटर आगे जाएंगे तो आप कहां पहुंचेंगे, एन पर पहुंचेंगे, एन से 7 लेटर पीछे यू आ जाएगा। बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। ये एक सवाल है जो कि लॉजिक नहीं बैठ रहा है, मैंने बहुत ट्राई किया। ठीक है, तो अभी भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है, लेकिन जिस तरह से मैं सोच पा रहा हूं, एक आम बच्चा जैसे सोच पा रहा है कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चीजें दी गई हैं कि 8 9 10 लिख दें, 3 5 7 9 लिख दें, 3 5 7 9,
लेकिन इससे इसका लॉजिक नहीं बैठ पा रहा है। तो ऑब्वियसली अभी तक हम लोगों ने आंसर इसको 7-10 माना है, मैंने ट्राई किया, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। एक इलॉजिकल तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 8 9 10 3 5 7 9 है, बट यहाँ पे लॉजिक 3 चौका 12 है, 5 9 15 है, 4 से 21 पे डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ हम कह सकते हैं 3 7 21, फिर 7 9 29 का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा था, फिर भी हम यहाँ से 7 10 को ही ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। ये तो बहुत ही इजी सवाल है, तो इसको हम टफ में कंसिडर कर रहे हैं, बट आप तुक्का मारेंगे तो ये 7-10 मार्क के आएंगे, बट सही है कि नहीं सही है मुझे अभी भी नहीं पता है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग डायग्राम, तो यहाँ पे आपको तरीका पता है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूना 12, तो इसमें हो जाएंगे, ठीक है 12, और इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, तो 12 3 15, तो अभी भी और है 15 15 1 16 16 1 17, ठीक है। तो आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, आंसर 17 होगा। हाँ, यहाँ पे ये इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है, मतलब कि ये आपका वो है, एनालॉगी है, जिसमें बात ये हो गई है कि लायन के जो पंजे का नाम होता है क्लॉज होता है, इसी तरह ईगल के पंजे का नाम टैलन होता है, ठीक है, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो, ये आपको डायग्राम दिया गया है, ये इंग्लिश का दिया गया है, हिंदी का दिया गया है, उर्दू का दिया गया है। 500 स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जाम कंप्रेजिंग टेस्ट इन द इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, English, Hindi, Urdu. The diagram given the number of students who failed in the different test. What is the percentage of students who failed in at least 2 subject? ये फेल वालों का है, तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में कितने होंगे, जितने ये कॉमन में आएंगे, एटलीस्ट मतलब 2 वाले भी लेंगे और 3 वाले भी लेंगे, तो ये जितने हैं सभी नंबर अलग अलग दिए गए, तो ये जोड़ लीजिए कितने हैं, 12 12 24, 24 5 29, 29 10 39, कितने में से टोटल 500 बच्चे हैं, इंटू 100%, परसेंटेज निकालना है ना। हाँ, तो ये काट दिया, 5 7 35, 5 8 40, 7.8 आंसर। तो कुछ इस प्रकार से देखा जाए तो सवाल ये तो इजी में कंसीडर किया जाएगा। तो सवाल आज देखा जाए कि 50 क्वेश्चन तक कितने क्वेश्चन हमें इजी मिले, कितने मॉडरेट मिले, तो यहाँ पे एक इजी, ये तो आपका ग्रामर है, इसको मैं हार्ड में ही रख रहा हूँ, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गलती हो जाएगा। एक इजी मिला, एक हार्ड, ये इजी है, ठीक है, 2 इजी 1 हार्ड, ये हार्ड है तो 2 2 4, 2 2 हो गया, और ये इजी है आपका, कब समझने की बात है, 3 इजी हो गया, ये आपका हार्ड में कंसिडर किया जाएगा, 3 हार्ड हो गया, ठीक है, 3 आप कर पाएंगे, ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, 3, ये भी हार्ड है आपका, मुझे इससे भी नहीं हो पाया, ये भी आपका हार्ड है, काफ़ी इसमें आपको आज हार्ड मिले हैं क्वेश्चन, ये भी आपका हार्ड ही है, अभी तक 3, ये आपका इजी कंसिडर किया जा सकता है अगर आपको क्लॉक आता है, 4, ये भी आपको अभी भी कंफर्म आंसर अभी नहीं मिल पाएगा, 4 ही क्वेश्चन आप यहाँ से कर पाएंगे ईजिली तरीके से, ये आप कर सकते हैं, हार्ड है बट ये कर सकते हैं, ठीक है। 5, ये भी आपका हार्ड है, दोनों क्वेश्चन बहुत हार्ड है, इजी नहीं है, ये भी आपका हार्ड ही है, 5 6 इजी है, ये 7 इजी है, ये इजी है 8, ये 9 इजी है, ये 10 इजी है, ये 11 भी आप कर सकते थे, मॉडरेट में मान रहा हूँ, तो 10 11, एक 12, एक 13, एक 14, 13। तो आज के 25 सवाल में 13-14 सवाल आप कर पाएंगे इजीली तरीके से, बाकी सवालों में आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, बहुत सारे सवाल नहीं पढ़ पाएंगे। तो अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं 23 सवाल हम लोगों ने 25 में से किए थे, यहाँ से मैं कंसिडर करता हूँ कि 14 सवाल आप कर पाएंगे, तो 4 3 7 2 1 3, तो 37/50 नंबर अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं यहाँ से शुरू के 50 क्वेश्चन में, तो दैट इज वेल इनफ, क्लियर है, मतलब आप अच्छा किए हैं। बाकी कल फिर हम 51 नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेकर 75 तक ट्राई करेंगे, जितना क्वेश्चन हमें से हो पा रहा है इतना मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन छूट जा रहे हैं जब मुझे सॉल्यूशन किसी भी टीचर द्वारा या किसी भी तरीके से मैं ही निकाल पाता हूँ, तो आई विल इन्फॉर्म मी, आई विल मेक ए वीडियो फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को यार लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, आप मेंटरशिप प्रोग्राम बाय ज्वाइनिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।